सभी लोग बढ़िया होंगे। सो दिस इज विशाल एंड आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो। द मेन द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो और एम यू कैन से, बेसिकली आप लोग को पता ही होगा कि अगर कोई बच्चा या कोई भी स्टूडेंट जो कि जेडब्ल्यू का एग्जाम देता है एंड किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सिंपली आप बहुत सारी वीडियो होंगी यूट्यूब पे, आप जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। बट कोई बच्चा अगर पॉलिटेक्निक का है जो लेटर एंट्री थ्रू एडमिशन लेना चाहता है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे मेंशन होनी चाहिए, और जो डाउट्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पता चल गया कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है यूट्यूब की। इस यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं यूट्यूब की वेबसाइट पर, यहाँ पर लिखा है कुछ चीज़ें जैसे कि टीसी और सीसी और भी फोटोज, ये सब के बारे में लिखा है। मेन डिटेल चीज़ चाहिए होंगी उसका कर लेते हैं। मैं जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये बेसिकली जो है, ये पन्नागर की रिगार्डिंग है। और पन्ना में कुछ चीज़ ज़्यादा ही होती है, कम नहीं होती है। पन्ना में जो चीज़ रिक्वायरमेंट थी कुछ ज़्यादा होती है। और कॉलेजेस में क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी और क्या क्या चीज़ें होंगी, उसका मैं बताऊंगा साथ साथ आपको मैं। सो वीडियो बनाना आप लोग। तो पहले ये होता है हमें टू डिमांड ड्राफ्ट। देखिए, आपका जैसे ही सीट कंफर्म हो जाएगा, आप 10,000 रुपीज पे कर देंगे। उसके बाद जब आपका सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा आपको, जैसे आप 3rd नंबर पे लिखा है सीट अलॉटमेंट लेटर, वो आपको मिलेगा। उसमें लिखा होगा, कॉलेज का नेम लिखा होगा और नंबर लिखे होंगे उसमें, कि दैट आप कॉल कर सकते हो और पता कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी आपको। अगर मान लीजिए कभी ऐसा होगा आपके साथ कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रही, तो नंबर दे रखे हैं, सब चीज़ पूछ सकते हो उस नंबर पे कि सर मुझे मेरी सीट कंफर्म हुई है और मुझे यहाँ पर एडमिशन चाहिए था, तो सर मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या फीस क्या होगी, ये सब बता देंगे आपको। जनरली वो आपको वेबसाइट भेजेंगे कि चले आइए, यूनिवर्सिटी वेबसाइट चले आइए, कॉलेज की वेबसाइट चले आइए, सब मिल जाएगा। बट पन्नगर में क्या होता है, पन्नगर में अगर आपकी सीट कंफर्म होती है तो पन्नगर वाले आपको एक ईमेल करते हैं, मतलब पन्नगर से ईमेल जाएगा आपको। उस ईमेल में बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं, उस सभी के रिगार्डिंग बनाया गया है वीडियो। और ये चीज़ें भावित नहीं होती नॉर्मली किसी भी कॉलेज में, बट पन्नगर जो चीज़ चाहिए होंगी और जो और कॉलेजेस में नहीं चाहिए होंगी, मैं डिस्कस कर दूंगा कि कौन सी चीज़ चाहिए। तो टू डिमांड ड्राफ्ट बेसिकली हर कॉलेज में मांगते हैं। टू डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट की आपको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए होंगे। डिमांड ड्राफ्ट का मतलब है कि फीस जमा करने के लिए आप किस मोड से कर रहे हो। तो पन्नागर में दो डिमांड ड्राफ्ट मांगते हैं। और कॉलेज में ऑनलाइन फीस होती है जमा, पन्नागर में हो जाती है ऑनलाइन फीस जमा। बट डिमांड ड्राफ्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी डिमांड ड्राफ्ट के लिए ज़्यादा इंश्योर करते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट होना जरूरी है। तो कैसे बनेगा, ये बैंक के थ्रू बनता है। कितने का बनाना है, ये फीस ये आप कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। हर कॉलेज की अलग अलग होती है, तो आप वेबसाइट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे 5 फोटोग्राफ्स, ये बहुत जरूरी है, 5 फोटोग्राफ्स, ठीक है, होनी चाहिए आपको। रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। सीट अलॉटमेंट लेटर जब आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी तो आपको मिल जाएगा, आप जब चेक करोगे कि हाँ मुझे सीट कौन सी मिली है। एप्लीकेशन फॉर्म हर कॉलेज का अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग इन द सेंस कि पन्ना का अलग एप्लीकेशन फॉर्म होगा, किसी और यूनिवर्सिटी का अलग होगा। जनरली आप जाते हो तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा वहाँ पर। और अगर नहीं मिलता है तो आप डिस्कस कर सकते हो कॉल करके पहले से कि सर क्या क्या चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी। पन्नगर में तो आपको एक ईमेल आती है, तो ईमेल से कुछ लिखा होता है, वहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से। 10th एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, और ये जरूरी है। 12th, अगर मान लीजिए कोई लड़का जो कि डिप्लोमा करके आया है और उसने ट्वेल्थ ट्वेल्थ नहीं करा है, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर, अब थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई लड़का अपेयरिंग है जिन्हें 4th सेमेस्टर तक यानी कि सेकंड ईयर तक मार्क्स भरे हैं, या कोई लेटर एंट्री वाला है जो कि पॉलिटेक्निक भी लेटर एंट्री में गए थे, तो उनको क्या करना है बेसिकली, अपना जो भी डिप्लोमा अभी तक ऑनलाइन आया है, 5 सेमेस्टर तक का, 4 सेमेस्टर तक का, जितना भी अभी आया है, उसको निकलवाना है प्रिंट आउट फॉर्म में। उसमें अपने कॉलेज के एचओडी सर, जो कि आपके ब्रांच के हैं, प्रिंसिपल सर, और कॉलेज का स्टैम्प उसमें लगवाना है आपको। क्यों, बेसिकली तब चाहिए होता है जब आप एडमिशन कराने जाओगे और आपका रिजल्ट अभी फाइनल आया नहीं है 6 सेमेस्टर तक का, तो आपसे बोलेंगे कि मार्क्सिट दिखाइए, किस बेसिस से आपने मार्क्स भरे हैं इसमें, तो मार्क्सिट दिखाओगे। ऑनलाइन वाली मार्क्सिट जब आप दिखाओगे तो वो कहेंगे कैसे मानूं कि आप इसी कॉलेज के हैं, मतलब काइंड ऑफ एकदम प्रूफ होता है। तो आपकी जब मोहर लगी होगी और कॉलेज की स्टैम्प लगा हुआ है, तो इंस्टॉल हो जाते हैं वो। तो कोई दिक्कत होती है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है किसी कॉलेज में, इसलिए तब कराना होगा ये, ठीक है, अच्छे से कराना या सकता है टाइम से पहले, जरूरी है। करेक्टर सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पन्नगर में आपको सीट अगर मिली है तो करेक्टर सर्टिफिकेट पहले चाहिए होता है आपको। आप टीसी और अपना जो ये होता है डिप्लोमा बाद में जमा करिए, बिल्कुल ये, लेकिन सीसी बहुत मांगते हैं। सीसी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझ लीजिए आप। किसी कॉलेज में सीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका सीट कंफर्म होता है तो आप अपने कॉलेज वालों से, अपने स्कूल वालों से आप कह सकते हो कि मुझे सीसी ला के दे दीजिए, मैं टीसी और बोल ले जाऊंगा अपना डिप्लोमा में, सीसी जरूरी है, सीसी मांग रहे हैं यहाँ पर। अगर सीसी ना दें, मतलब आपको कॉलेज वाला को सीसी ना दें, तो आप सिंपल बात करना कॉलेज, सर ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, मुझे सीसी नहीं दे रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। और बात करा देना कॉलेज वाले से, अगर नहीं बनती है, बात पूरी नहीं होगी, ठीक है। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, बट अब मेनली पन्ना मांगते हैं ये। और कॉलेज में तो इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं करते कि सीसी अभी चाहिए हमें, और पन्ना ज़्यादा करते हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। टीसी, सिंपल माइग्रेशन सर्टिफिकेट। मेडिकल,
हाँ, अब मेडिकल फॉर्म क्या होता है, देखो बेसिकली आपको जो मेडिकल बनवाना होता है ना, तो आपके एक सीएमओ और सीएमएस यहाँ से आपको कराना पड़ता है सिग्नेचर। इस पे आप करा सकते हो, आप कर सकते हो। सीएमओ कहाँ बैठते हैं आपके, सीएमएस कहाँ बैठते हैं आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सॉरी। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्म होगा, जो काइंड ऑफ किस तरह का किस फॉर्मेट में बनवाना है, वो आपको कॉलेज की वेबसाइट में मिल जाता है। ठीक है, आप डिस्कस कर सकते हैं कॉलेज की वेबसाइट पर, और कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हमें फॉर्म चाहिए होगा, और कौन किस फॉर्मेट में हमें मेडिकल मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो आप कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद आपको वेबसाइट में मिल जाता है। एफिडेविट अगर आपका गैप है तो एफिडेविट बनवाएंगे, इसका भी अगर जो वो होता है फॉर्म किस तरह से भरना है, कॉलेज की वेबसाइट में मिल जाता है। बेसिकली पन्ना की वेबसाइट पे अलग होता है, बाकी सब में कॉमन चलता है सिंपल एफिडेविट। खाली आपको तहसील से बनवाना पड़ता है एफिडेविट। स्टूडेंट के लिए ये नॉन जुडिशियल ये सब पन्ना के मांगते हैं। पन्ना के लिए आप पन्ना के लिए मांगते हैं, बनता कैसे है, तो ये फॉर्मेट पूरा दे रखा होता है, किस फॉर्मेट में बनवाना है आपको बनवा सकते हो। भरवा पापा मम्मी मतलब पेरेंट्स का बनेगा आपके, सॉरी, एक आपका बनता है इसमें। और स्टूडेंट के अल्कोहल ये पन्ना मांगते हैं बेसिकली। और बाकी कॉलेजेस मांगते हैं, बट वहाँ खुद बनवा लेते हैं, ऐसा नहीं करते यहाँ पर, वहाँ फॉर्म भरवाते हैं आपसे। एफिडेविट बाय पेरेंट्स, ड्रग अब्यूज ये सब वही है। डोमिसाइल, डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तराखंड के हो, आपने 85% के लिए करा है कि हाँ मैं उत्तराखंड का हूँ, तो डोमिसाइल के लिए एप्लीकेबल करा, तो डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है आपके पास में, चेक कर लेना आप। ठीक है, फिर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपका कैटेगरी के लिए ओबीसी एसटी के लिए जर्नल और वैलिड होना चाहिए आपके पास में। सब कैटेगरी अगर है आपकी कोई आर्म फोर्सेस काइंड ऑफ टीएफडब्ल्यू, तो उसमें देख लेना टीएफडब्ल्यू है क्या उसमें। तो बायोडाटा फॉर्मेट ये गिवन होता है, उनके लिए होता है, 15 बच्चों को होता है। और बस आपसे आएंगे उसी, जो और कॉलेजेस में से नहीं मांगा जाता ये। सुलेमान वॉलेंट्री डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये भी यही मांगा जाता है। आधार कार्ड, आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड हमेशा लेके आना है साथ में, क्योंकि जब सफर करोगे लंबे रास्ते के, कभी भी जरूरत पड़ जाती है, और साथ साथ कॉलेज का एड्रेस भी जरूरत पड़ती है होती है। तो सुलेमान वॉलेंट्री डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया ये। एफिडेविट बाय स्टूडेंट हिज और हर क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट डिप्लोमा इज अवेटेड। हाँ, ये केवल यही मांगते हैं पंचनगर में। और यहाँ फॉर्मेट आपको दिया जाएगा। जो इनका अच्छा पंचनगर में सिलेक्शन होता है, तो उनका फॉर्मेट दिया जाता है आपको, ईमेल आएगी प्रॉपर, ईमेल जरूर चेक करना आप। ईमेल आप देखना चाहिए क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। और बाकी चीज़ को ईमेल में मैं कॉल करके बात कर सकते हो, कॉल करके बात कर सकते हो कि सर हमको ईमेल आएगी कि हमें क्या करना है, किस कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप सिंपल कॉल कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मांगी जाती हैं आपसे। एंड once again the main motive of this video not to be a famous something else, to help, because मेरे साथ में दिक्कत थी कुछ की, दिक्कत ये थी कि मुझे कोई गाइडेंस देने वाला कोई लड़का नहीं था, या कोई बच्चा नहीं था, स्टूडेंट नहीं थे, या सीनियर नहीं थे बहुत बार, कि जो प्रॉपर गाइडेंस दे सके मुझे कि क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। तो ऑन दैट टाइम आई सर्च इट एंड आई गॉट द नॉलेज। दैट्स व्हाई आई एम सर्कुलेटिंग दिस नॉलेज विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, नॉट समथिंग एल्स। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको इससे कुछ आइडिया मिला होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर कमेंट में मुझे आंसर करने में टाइम लगे तो समझ जाना कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, हैव अ ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।